नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि किस तरह से मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर जो उसका केंद्र हुआ करता था, उसमें जो उसकी राजधानी हुआ करती थी, उस पर कैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने आक्रमण के लिए रास्ता तय कर लेता है। क्यों उसे लगने लगता है कि उसे चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करना चाहिए। अब चलिए मैं बतलाता हूँ कि उसके आगे की कहानी क्या थी। 25 अगस्त सन 1303 इतिहास में इस दिन को एक काले अक्षर के रूप में माना गया है। जिसके पीछे की घटना थी, वहां पे किया गया जौहर। अब एक युद्ध पद्धति बहुत ही प्रचलित थी। इस युद्ध पद्धति का शुरुआत ही उसी दिन हुआ था। इस युद्ध पद्धति को कहा जाता था साका युद्ध पद्धति। साका युद्ध पद्धति हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको समझ में नहीं आई होगी। ये युद्ध पद्धति रावल रतन सिंह के चित्तौड़गढ़ के किले से शुरुआत हुई थी। मूवी पद्मावत में दिखाया गया था कि रावल रतन सिंह जी जो वहाँ के शासक होते थे चित्तौड़गढ़ के, वो युद्ध के लिए जाते हैं और युद्ध के लिए जब वो जाते हैं तो वहाँ पर उनकी वीरगति होती है और उनकी वीरगति का समाचार जब इधर पद्मावती महारानी को मिलता है तो वो जौहर के लिए 1600 रानियों के साथ जाती हैं और कुल उन्होंने जौहर कर लिया था। ये बिल्कुल फिक्टिशियस है, मतलब काल्पनिक है। उन्हें पैसे कमाने थे, उन्हें बिजनेस करना था, उन्होंने ऐसा दिखला दिया। लेकिन साका युद्ध पद्धति को समझाइए। जब चित्तौड़गढ़ में 25 अगस्त सन 1303 की घटना में बता रहा हूं, जब चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह को धोखे से कैद करके अलाउद्दीन खिलजी ले जाता है, तो गोरा और बादल की सहायता से उन्हें रिहा कर वापस चित्तौड़गढ़ लाने का काम मां पद्मिनी करा लेती है। लेकिन फिर से एक बार आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर। चूंकि ये 8 महीने से जो लगातार कैद करना, रावल रतन सिंह जी का दिल्ली जाना, दिल्ली से फिर वापस आना, ऐसे में क्या था कि चित्तौड़ की जो व्यापारिक चीजें थी वो सब बंद हो गई थी। वहां के जो खजाने थे वो खाली होने लगे थे और उन्हें ये चीज पता चल गया था कि अब किले के अंदर रहकर वो युद्ध नहीं कर सकते हैं। राशन समाप्त हो रहे थे, सहयोगी मदद नहीं कर रहे थे, तो उन्हें पता चल जाता है कि अब हमें यहाँ से बाहर आके फेस टू फेस वॉर करना होगा, खिलजी के साथ आमने सामने का मुकाबला करना होगा। और ऐसे में एक नए युद्ध पद्धति का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं साका युद्ध पद्धति। साका युद्ध पद्धति का कहना क्या था कि महारानियां कहती थी कि यदि आपको हमारी ही चिंता होगी तो आप युद्ध कैसे करोगे। और इसी चिंता को मिटाने के लिए सबसे पहले महारानियां जौहर करती थी। उस जौहर की चिंगारी को देखने के बाद जब उनका जौहर सफल होता था, वो सुरक्षित यूं कहें कि अपनी इज्जत को बचाते हुए जब परलोक चली जाती थी, तब केसरिया वस्त्र पहनकर राजपूती तलवारें युद्ध भूमि में जाती थी, या यूं कहें कि उस समय केसरिया वस्त्र धारण कर राजपूत योद्धाएं रणभूमि में युद्ध के लिए जाते थे। और वो 25 अगस्त सन 1303 की घटना थी जब महारानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ, 1600 दासियों के साथ जौहर किया। और उसके बाद रावल रतन सिंह जी, बादल गोरा की तो हालांकि मृत्यु हो गई थी, उनको तो वीरगति मिल गई थी दिल्ली में, और बादल और उनके अन्य जितने भी सेनापति थे, जितने भी सैनिक थे, सबके साथ उन्होंने हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर। कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता था कि उन्हें लगता था कि अब हमारे पीछे कोई रोने वाले नहीं है, और उनका जो विपरीत अपने जो विरोधी योद्धा जो लड़ने वाले थे उनके साथ उनका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता था और वो भयानक काट मार करते थे युद्ध भूमि में जाकर। उस दिन वहां पे लगभग जो भी गिने चुने सैनिक थे उन सभी को वीर गति मिल जाती है, लेकिन खिलजी का सबसे बुरा रूप उसके बाद देखने को मिलता है। वो किले में प्रवेश कर जाता है और वहां के 30,000 जो आम जनता थी उसका कत्लेआम करा देता है और अपने पुत्र खिज्र खां को वहां का नया शासक घोषित कर देता है। हालांकि इसके बाद की कहानियां मैंने अन्य वीडियोज में बताई है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर हमारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको पूरी घटना समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये फैक्ट सही लगे हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।